बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी शिक्षिका यानी कि मैं सुनीता श्रीवास्तव विज्ञान भारती क्लास 7th की आज करेंगे अभ्यास कार्य पुस्तिका। और इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों करेंगे आज जीवों में श्वसन। इकाई 7 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं और आज इकाई 8 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब हम कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो दम घुटने लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? थोड़ी देर के लिए सांस रोक के देखिए आपको बड़ी उलझन लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है जो सांस द्वारा अंदर जाती है। जब वायु नहीं पहुंच पाएगी यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइकिल के पहिए से हवा भरते हैं तो पहिया फूल जाता है और जब पहिए से हवा निकल जाती है तो पहिया पिचक जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं जिनमें हवा भरी होती है और हवा बाहर निकलती है। यदि हमारे शरीर में फेफड़े निकाल दिए जाएं तो क्या होगा? ये देखिए दिखाया गया है किस तरह साइकिल में हवा भरी जा रही है, पहिए फूल गए और फिर यहाँ पर देखिए हवा निकल गई, पहिए पिचक गए हैं। तो ऐसा क्यों? तो क्या होगा? फेफड़े ना होने से शरीर में होने वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से, यहाँ पर देखिए हवा तेजी से बाहर निकलती है। हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है, सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक में छोटे छोटे बाल यानी रोए होते हैं जो रोगाणुओं धूल के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर आने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित करती है। नाक हवा को अंतः श्वसन नमी प्रदान करती है। तो प्रश्न इससे क्या है संबंधित? क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें? अगर हम नाक के स्थान पर मुंह के सांस लेंगे तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं जिनका भी बहुत ज़्यादा काम होता है और हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? हानिकारक जीवाणु व धूल कर फेफड़ों में चले जाएंगे। जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जुकाम होने पर नाक में म्यूकस जमा हो जाता है जिससे हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचना अंतः श्वसन और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन यानी निःश्वसन कहते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो अंतः श्वसन और जब सांस छोड़ते हैं यानी निःश्वसन यानी उच्छ्वसन कहते हैं उसको। तो अंतः श्वसन प्लस उच्छ्वसन बराबर स्वच्छ्वसन यानी सांस लेना और सांस को छोड़ना। एक बार सांस लेना और सांस को छोड़ना एक प्रक्रिया को पूरा करता है। जरा सोचिए, मछलियां, काकरोच, केंचुए में तो नाक नहीं होती, तो ये सब सांस कैसे लेते हैं बच्चों? ये सभी सांस लेते हैं लेकिन इनमें विशेष अंग बने होते हैं जिनके द्वारा ये सांस लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आखिर कौन से अंग बने होते हैं। अब यहाँ देखिए मछली गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, काकरोच ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है और केंचुआ जो होता है वो त्वचा के द्वारा सांस को लेता है। आगे बच्चों इस चित्र को देखिए, चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखिए। ये देखिए यहाँ पर नासाद्वार, फिर ये क्या बने हैं? ये फेफड़े बने हुए हैं। आगे देखिए बच्चों, ऑक्सीजन युक्त वायु अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक और उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित यानी ऑक्सीकरण करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी नाक से नासागुहा, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर श्वसनिया और फिर उसके बाद फेफड़े, ये पूरा उनका चक्र होता है। उपरोक्त प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। अब सही गलत के निशान लगाने हैं आपको। पहला, श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो है विखंडन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थों का और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का अणु ही उसके बाद जल में अपघटित हो जाता है। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली प्रक्रिया है, सही है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती, ये गलत है क्योंकि इस कार्य में ऊर्जा खर्च होती है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। मास्टर जी ने ललित यानी 12 वर्ष को उसके छोटे भाई 1 वर्ष, उसके पिताजी 35 वर्ष तथा दादाजी 65 वर्ष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? स्टॉप वॉच की सहायता से जांच करने के लिए कहा।
तत्पश्चात मास्टर जी ने ललित को सारणी से मेल करने के लिए कहा। नवजात शिशु जो होता है वो 30 से 60 बार, स्कूल का छात्र 25 से 30 बार, वयस्क 15 से 18 बार और वृद्ध 18 से 30 बार पर मिनट सांस लेते हैं। करके देखिए। मास्टर जी ने ललित से कहा, एक छोटा सा गुब्बारा और एक बड़ा गुब्बारा लो, दोनों गुब्बारों में हवा भरो। अब दोनों गुब्बारों में से एक ही समय पर हवा निकालो। यह तो स्पष्ट है कि छोटा गुब्बारा जल्दी खाली हो जाएगा। इसी तरह फेफड़ों में भी हवा भरती और निकलती है। प्रश्न क्या है हमारे? उपरोक्त कथन के आधार पर बताइए कि क्या कारण है कि सभी सदस्यों का श्वसन दर अलग अलग है। सभी सदस्यों के फेफड़ों के कार्य करने की जो क्षमता है, यानी कार्य क्या करेंगे, वो उनका हवा भरने का काम और निकालने का काम है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए श्वसन दर भी अलग अलग होती है। क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहते हैं? किसान द्वारा मिट्टी की गुड़ाई करने पर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी में अवरुद्ध ना हो और फसल अच्छी से हो, वायु अवरुद्ध ना हो और फसल जो है वो अच्छी से हो। क्या कारण है कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप यानी वाष्प निकलती है? सर्दियों में मुंह से निकली गर्म हवा बाहर के ठंडे वातावरण में आते ही संघनित होकर वाष्प का रूप ले लेती है। मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। क्यों? पानी के अंदर नाक तक वायु नहीं पहुंच पाती है, जिससे मनुष्य सांस नहीं ले पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे प्रश्नों को देखिए बच्चों। पेड़ पौधों में निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती रहती है? पेड़ पौधे जीवित होते हैं, इनमें निरंतर जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः श्वसन क्रिया की निरंतर आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जैविक क्रियाएं जो संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो इन्हीं के द्वारा मिल पाती है। जम्हाई आने का क्या कारण है? जम्हाई आना अनैच्छिक क्रिया है। जब शरीर थक जाता है, हमें नींद आती है, तब शरीर में यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। काष्ठीय तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, अतः उनमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? उनमें श्वसन के लिए वात रंध्र होते हैं। मेढक में एक उभयचर प्राणी है, वो जल तथा थल दोनों में रहता है। वो दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार से सांस लेता है? जब वो जल में रहता है तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, स्थल में रहता है तो फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। आगे देखिए बच्चों। अंतः श्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? जब अंतः श्वसन जब हम वायु लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन व अन्य गैसें होती हैं। उच्च श्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये हमारा अगला प्रश्न है, उच्च श्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें भी होती हैं। हिचकी आने का क्या कारण है? डायाफ्राम में दिक्कत होने पर इसमें ऐंठन होने लगती है, जिसकी वजह से हवा गले में अचानक रुक जाती है, जिससे हिचकी आने लगती है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। छींकना श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है कि नहीं? नहीं, छींकना एक प्रतिक्रिया है। जब वातावरण के धूल कण विदेशी कण इसलिए कहा गया कि वातावरण यानी वो नाक के नहीं बाहर के हैं, नाक में प्रवेश कर जाते हैं या एलर्जी होती है तो छींक द्वारा इन कणों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारी जो अभ्यास कार्य पुस्तिका का जो हमारा आज का था जीवों में श्वसन वो पूरा हुआ। और आज का संदेश क्या है बच्चों आपके लिए कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि आज अच्छा करें। बच्चों हम चाहते हैं कि कल हमारा बहुत अच्छा हो, हम कल नाम कमाएं, कल हमारा जब रिजल्ट निकले तो मेरे टॉप नंबर आए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब आप आज अच्छा करेंगे। आज से आप स्टार्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, फिर कल फिर अच्छा करेंगे, फिर अच्छा करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों प्रयास करिए कि आज इसी क्षण से अच्छे अच्छे कार्य करिए और अपने जीवन को आगे अच्छा बनाइए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।